नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रीति सिंह आपका कुबेरा वन में स्वागत करती हूँ। धनु राशि के बाद हम बात करने वाले हैं मकर राशि की, कुंभ राशि की और मीन राशि की। उनके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या एनर्जी रहने वाली है, करियर ग्रोथ कैसे रहने वाली है, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है और क्या रेमेडी वो फॉलो कर सकते हैं। अगर इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल कुबेरा वन को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखें। अब हम जानते हैं कि जो मकर राशि के जातक हैं उनकी एनर्जी जुलाई के मंथ में कैसे रहने वाली है। तो हम साईनाथ से हेल्प लेते हैं कि हे साईनाथ गाइड कीजिए कि जो मकर राशि के जो जातक है उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है जुलाई के मंथ में। तो मकर राशि के जो जातक है जुलाई में जो उनकी एनर्जी रहने वाली है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। कहीं ना कहीं वो ब्लेस्ड दिख रहे हैं, वो यूनिवर्स को मानते हुए दिख रहे हैं, वो अपने वचनों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं, वो मेडिटेट करते हुए दिख रहे हैं, कर्म करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि वैसे भी कर्क राशि जो होती है वो कर्म के राजा जो शनि देव होते हैं उनसे कहीं ना कहीं चलित होती है। तो वो जो कर्म वाली एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव दिख रही है मकर राशि की। अब हम बात करते हैं जो मकर राशि है, जो मकर राशि के जातक है उनके लिए रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ में कैसे रहने वाला है जुलाई का महीना। तो जो मकर राशि के जातक है उनके करियर वाइज कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। तो करियर वाइज जो एनर्जी दिख रही है द डेविल एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और अगर मैं बात करूँ हेल्थ की तो हेल्थ में जो कार्ड आ रहा है वो 3 ऑफ वॉन्ड का आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ करियर की तो करियर ग्रोथ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत इनकम कमाते हुए आप दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं समहाउ वो जो ऑफिस पॉलिटिक्स है वो विजिबल है, उसका आप सामना करते हुए दिख रहे हो। बॉस की चालाकी का जो सामना है वो आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मनी वाइज जो ग्रोथ है वो आपकी बहुत अच्छी विजिबल है और जो करियर ग्रोथ है वो भी बहुत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में आपको आपके पास्ट कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सम आप थोड़े से फ्री माइंडेड दिख रहे हैं मकर राशि वाले, इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना ध्यान मनी की ओर है, उतना ध्यान पार्टनर की ओर नहीं दे रहा है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हेल्थ की बात करूं तो कहीं ना कहीं हेल्थ बहुत पॉजिटिव दिख रही है पर एक अकेलापन, खालीपन दिख रहा है, जो कि अगर आप रिलेशनशिप से मैच करो तो दिखेगा कि आपको बहुत ज़्यादा मनी की ओर भागने की वजह से, करियर की ओर भागने की वजह से जो ग्रोथ उनको मिली है वो कहीं ना कहीं वो अकेला इंजॉय करने की जो एनर्जी उनकी दिख रही है उस वजह से उनको जो एंजाइटी, स्ट्रेस दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और इसी वजह से हेल्थ में बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पर जो स्ट्रेस विजिबल है उसको आप इजीली दूर कर सकते हो मकर राशि। अगर मैं बात करूं कि मकर राशि को कौन सी रेमेडी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम एंजल जो हमारे एंसेस्टर हैं उनसे पूछेंगे कि हे एंसेस्टर हेल्प करो कि मकर राशि के जो जातक है उनको कौन सी रेमेडी फॉलो करनी चाहिए। तो जो मकर राशि के जो जातक है उनको कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत है। हनुमान जी को एवरी ट्यूसडे को उनको प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। और अगर आपके किसी भी चीज में ब्लॉकेजेस है, जैसे हेल्थ को लेकर जो एंजाइटी विजिबल है, तो आपको जो हनुमान जी के जो पीछे जो उनका सिंदूर होता है उसको आपको वहां से थोड़ा सा लेके आपको जो है अपने थ्रोट चक्र पे लगाना चाहिए और आपको कहीं ना कहीं अपने आगे चक्र पे लगाना चाहिए ताकि जो वो एंजाइटी विजिबल है वो आपको बहुत परेशान ना करे। अगर मैं बात करूँ गाइडेंस की कि क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए मकर राशि को जुलाई के मंथ में, तो मकर राशि को जुलाई के मंथ में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उसको अपने पीठ पीछे जो बिचिंग करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। और मकर राशि को जो है अपने बहुत देर एक ही स्थान पर बैठकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मकर राशि वाले बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट अपने आप को देंगे तो उनकी चीज़ें बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगी। तो थोड़ा सा सकारात्मक सोच
अगर आप रखते हो तो वो जो एंजाइटी आपकी विजिबल है वो नहीं रहेगी मकर राशि। अगर अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट राशि यानी कुंभ राशि, जो शनि द्वारा चलित है, कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या करियर ग्रोथ उनकी विजिबल है और क्या हेल्थ में उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम बात करेंगे कि जो हमारे मकर राशि के बाद जो हमारे कुंभ राशि वाले जातक हैं उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो हे एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनकी एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव दिख रही है, और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को उनको फेस करना पड़ रहा है जो वो नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा माइंड कई बार अनस्टेबल ज़रूर दिख रहा है, बिकॉज हार्ड वर्क करते करते जैसे कई बार इंसान परेशान हो जाता है कि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उतनी पॉजिटिविटी नहीं फील हो रही है। तो वैसी ही कुछ एनर्जी दिख रही है मकर राशि के बाद कुंभ राशि में भी सेम। तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन होता है कुंभ राशि का, और उनको अपने माइंड को पॉजिटिव वे में चलित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ में। तो हे यूनिवर्स गाइड करो। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए जो रिलेशनशिप में जो एनर्जी रहने वाली है वो 8 ऑफ वॉन्ड की रहने वाली है। रिलेशनशिप पे बहुत ब्लॉकेजेस दिख रही है, प्रॉब्लम दिख रही है। करियर के लिए 2 कार्ड है, दोनों बहुत पॉजिटिव है, एस ऑफ कप का और 4 ऑफ वॉन्ड का। तो करियर में जो बहुत लंबे समय से जो ब्लॉकेजेस थी वो दूर हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है, नई जॉब लग सकती है, कुछ नया स्टार्टअप आपका हो सकता है जिससे बहुत ग्रोथ मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो शनि देव है वो आपकी हार्ड वर्क का जो है वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि करियर की वजह से रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान देने की एनर्जी नहीं है, रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, लेकिन उसको भी आप इजीली दूर कर सकते हो कुंभ राशि। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो स्ट्रेस विजिबल है, किसी पास्ट एनर्जी में स्टकनेस विजिबल है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल जो है दिख रहा है। बाकी हेल्थ में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर मैं बात करूं कि क्या रेमेडी फॉलो करनी चाहिए, क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए कुंभ राशि, तो ये यूनिवर्स गाइड करो, ये हनुमान जी गाइड करो कि कुंभ राशि को कौन सी रेमेडी और गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं रेमेडी की, तो ऊर्जा एनर्जी सेम जैसे कि मेडिटेशन की एनर्जी आ रही थी, तो उनको मेडिटेशन करने की जरूरत है, और हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत है। कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलता है, और जो रिलेशनशिप वाइज जो सैटर्न की एनर्जी दिख रही है, जो ब्लॉकेजेस दिख रही है, तो कहीं ना कहीं उनको उन ब्लॉकेजेस को दूर कर कर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो अगर मैं बात करूं गाइडेंस की, तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको जो है मेडिटेशन करना चाहिए, डीप रिलैक्सेशन में जाना चाहिए, अपने आप को अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को फिर से रिचार्ज कर सके, फिर से पॉजिटिविटी में जा सके। तो कहीं ना कहीं अगर सारी रीडिंग को मैं कंबाइंड करूं तो बहुत यूनिवर्स बहुत ज़्यादा चाहता है कि कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं वो मेडिटेशन करे, यूनिवर्स से जो उनको संकेत मिल रहे हैं उनको समझे और कहीं ना कहीं उनको फॉलो करे। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी राशि और बहुत इंपॉर्टेंट राशि यानी कि मीन राशि की ओर, कि जो मीन राशि के जो जातक है उनके लिए करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज और हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। तो सबसे पहले हम एनर्जी चेक कर लेते हैं कि जो जातक हैं मीन राशि के उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनकी जो एनर्जी रहने वाली है, जो कहीं ना कहीं बहुत फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। वो जो बहुत लंबे समय से जो स्ट्रेस एंजाइटी विजिबल थी उसका कंक्लूजन उनको मिलता हुआ दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, बहुत ग्रोथ दिख रही है। तो एनर्जी
बिल्कुल बैलेंस दिख रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया दिख रही है। अगर अब मैं बात करूं कि जो मीन राशि वाले लोग हैं उनके करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज कैसे रहने वाली है जुलाई की एनर्जी। तो अगर मैं करियर वाइज बात करूं तो करियर में जो है द स्टार का कार्ड है, दैट मीन्स करियर ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि आपको जो यूनिवर्स है वो एक स्टार बनाने वाला है जिसको लोग फॉलो करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हुए आप दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग्य से ना सपोर्ट मांगते हुए खुद के हार्ड वर्क के बलबूते पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, चमकते हुए दिख रहे हो। करियर ग्रोथ वाइज बहुत अच्छा है मीन राशि आपके लिए जुलाई का मंथ। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज जो एनर्जी कहती है द वर्ल्ड की एनर्जी, दैट मीन्स आप बहुत पीस में दिख रहे हो, बहुत हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है और बहुत 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 पॉजिटिव और आपकी दिख रही है। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप में एनर्जी कहती है द हाई प्रेस्टिज, तो चीज़ें बैलेंस दिख रही है रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं पार्टनर को लव देते हुए दिख रहे हो, केयर देते हुए दिख रहे हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप छुपाते हुए दिख रहे हो पार्टनर से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पार्टनर की भलाई के लिए ही। तो हर तरफ से जो है मीन राशि आपके लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है जुलाई का महीना। अगर अब मैं बात करूं गाइडेंस की कि क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए और इसके अलावा रेमेडी, तो मीन राशि के जातकों को क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। तो केतु की एनर्जी यानी कि मीन राशि के लोगों को जो है वो बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वन बाय वन अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहिए, ओवर थिंक नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा, और मल्टीपल चीजों में उलझ के उनको नहीं रहना चाहिए। पहले एक काम खत्म करे तभी दूसरे काम में जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं रेमेडी की तो रेमेडी में मून एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी है, दैट मीन्स आपको मिल्क डोनेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सावन आगे आने वाले हैं। तो आपको भोलेनाथ पे आपको मिल्क चढ़ाना चाहिए, दूध का दान देना चाहिए, पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका माइंड स्टेबल रहे। आशा करती हूँ कि आपको जो है जितनी भी राशियाँ मैंने बताई हैं उसमें जितनी भी रेमेडीज आपको बताई हैं आप उनको अवश्य करेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य रखेंगे। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को बिरावन को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।